अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के सदस्य हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। सरकार ने एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी कि ईडीएलआई स्कीम के तहत बीमा का लाभ बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। क्या है ईडीएलआई स्कीम, इसके कैसे होगा फायदा, आइए समझते हैं। सरकार ने ईपीएफओ के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए साल 1976 में ईडीएलआई स्कीम शुरू की थी। ईडीएलआई स्कीम के तहत अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार या कानूनन उत्तराधिकारी को 7 लाख रुपए तक का बीमा लाभ मिलता है। खास बात यह है कि ये बीमा फ्री में मिलता है। इसके लिए कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना होता। पहले बीमा का ये लाभ 6 लाख रुपए तक सीमित था। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने 28 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन के जरिए ईडीएलआई स्कीम में न्यूनतम बीमा राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए और अधिकतम बीमा राशि को 7 लाख रुपए कर दिया था। ये वृद्धि 3 साल के लिए की गई थी, जो 28 अप्रैल 2024 को खत्म हो गई थी। सरकार ने अब इस लाभ को पिछली तारीख से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बीमा कब और कैसे मिलता है। जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है, कंपनी उनके मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए का आधा फीसद हिस्सा हर महीने प्रीमियम के रूप में जमा करती है। मूल वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तय है। इस तरह ईडीएलआई के एवज में कंपनी की ओर से हर महीने 75 रुपए जमा किए जाते हैं। इसी प्रीमियम के आधार पर कर्मचारी को 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अगर नौकरी की अवधि में किसी वजह से कर्मचारी इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसके उत्तराधिकारी को बीमा का लाभ मिलेगा। ये लाभ स्वाभाविक मौत, दुर्घटना और बीमारी से मौत होने पर मिलता है, लेकिन इस बीमा का लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने मौत से पहले कम से कम 12 महीने तक नौकरी की हो और उसका पीएफ जमा हुआ हो, भले ही ये नौकरी एक या एक से ज्यादा कंपनियों में क्यों ना की हो। ईडीएलआई स्कीम में अगर कोई नॉमिनी दर्ज नहीं करा रखा है तो कर्मचारी के जीवन साथी, अविवाहित बेटियां और नाबालिग बच्चों को इस बीमा का लाभार्थी माना जाएगा। बीमा की रकम कितनी मिलेगी, इसका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के तहत कर्मचारी की पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाता है। ये रकम भले ही कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन बीमा की गणना 15,000 रुपए पर ही की जाएगी। बीमा की राशि मूल वेतन के 35 गुना होती है। इसमें 1.75 लाख रुपए तक का बोनस जुड़ता है। ये बोनस कर्मचारी के आखिरी 12 महीने के दौरान औसत पीएफ बैलेंस के आधार पर तय किया जाता है। हालांकि बीमा का अधिकतम लाभ 7 लाख रुपए ही मिलेगा। ईडीएलआई के तहत बीमा की न्यूनतम राशि 2.5 लाख रुपए है। एग्जाम्पल के लिए अमित की मासिक बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है और उनकी अचानक मौत हो जाती है तो बीमा की गणना इस प्रकार की जाएगी। 15,000 गुणा 35 यानी कि कुल पैसा हुआ 5,25,000 रुपए। साथ ही इसमें 1,75,000 रुपए बोनस के रूप में जोड़े जाएंगे। इस तरह अमित के परिवार को बीमा के रूप में 7 लाख रुपए मिलेंगे। ईपीएफ सब्सक्राइबर की मौत होने पर उसका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे कम आयु होने पर उसकी तरफ से अभिभावक क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करते समय डेथ और सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए एम्प्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म 5IF जमा करना होगा। मामूली सी प्रक्रिया पूरी करने पर पीड़ित परिवार को बीमा की राशि मिल जाएगी। ईपीएफओ सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ईडीएलआई काफी मददगार स्कीम है, लेकिन इस सुविधा के बारे में बहुत से कर्मचारी को पता नहीं होता है। ऐसे में अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं और पीएफ कट रहा है तो यूएएन का ब्यौरा अपने परिजनों के साथ जरूर साझा करें। अगर पीएफ खाते में अभी तक नॉमिनी दर्ज नहीं किया है तो ये काम जल्द पूरा कर लें। शादी के बाद नॉमिनी अपडेट कर लें। जीवन साथी के साथ समय समय पर पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई के बारे में चर्चा करें। इस डिटेल को डायरी में नोट करके रखें। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता है। अगर नॉमिनी को इस बारे में पूरी जानकारी होगी तो उसे क्लेम लेने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।